अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि कन्वर्जन ऑफ स्केल। स्केल को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। फर्ज कर लें हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है, यानी कन्वर्जन ऑफ स्केल फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। यानी फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है और वो वैल्यू हमारे पास गिवन है सेल्सियस स्केल के अंदर, तो हम उसे केल्विन के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे। और अगर केल्विन स्केल के अंदर एक वैल्यू दी हुई है तो हम उसे सेल्सियस स्केल के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी होती है कन्वर्जन ऑफ स्केल, यानी एक स्केल से दूसरे स्केल के अंदर हमने कैसे जाना है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक टेम्परेचर गिवन है और वो टेम्परेचर हमारे पास वैल्यू गिवन है सेल्सियस स्केल के अंदर, और आपसे कहा जाए उसे केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें, या अगर आपसे कहा जाए कि एक केल्विन के अंदर गिवन है उसको सेल्सियस के अंदर करेंगे, तो यह आप किस तरह करेंगे। तो इसको सिंपल करने का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है कि कन्वर्जन ऑफ स्केल है फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल, यानी सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस से केल्विन के अंदर हमने किस तरह जाना है। तो इसको हल करने का ये फार्मूला गिवन है। ये टीके का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन, यानी जो भी आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन है जो आपने निकालना है। ये फर्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास कि हमने सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल के अंदर किस तरह जाना है। यानी अगर आपके पास एक वैल्यू गिवन है जो कि सेल्सियस स्केल के अंदर है, और आपसे कहा जाए कि उसको केल्विन स्केल के अंदर करें, तो किस तरह करना है कि ये फार्मूला दिया हुआ 273 प्लस सी। सी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और टी की क्या है, ये है टेम्परेचर इन केल्विन। तो जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी सेल्सियस स्केल के अंदर, उसको आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। या सिंपली आप कह लें कि आपने 273 को उसके अंदर ऐड कर देना है डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जो कि केल्विन स्केल के अंदर। ये एक एग्जांपल की है मैंने कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपसे कहा जाए आपने उसे केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपने सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो भी सेल्सियस स्केल के अंदर वैल्यू गिवन होगी। तो आपके पास सिंपल, अब देखें ये मैंने 273 प्लस 30 की जगह सी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट किया जो है 30। तो 30 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी टेम्परेचर इन केल्विन हमारे पास आ गया 303। और सिंपल ये एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो आपने यूनिट वही लगाना है जो कि आपने निकाला होगा। जैसे कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, फिर आपने डिग्री सेल्सियस नहीं लगाना बल्कि केल्विन लगाना है, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर दिया है स्केल को, सेल्सियस स्केल को केल्विन के अंदर। अगर आप डिग्री सेल्सियस ही लगाते हैं तो आपका रॉन्ग कंसीडर होगा, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्जन के अंदर वही यूनिट लगाते हैं जिसके अंदर कन्वर्ट किया हो। जैसे कि केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया तो यहाँ पे यूनिट भी केल्विन का ही लगेगा। और सिंपली नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ है कि हमने केल्विन से सेल्सियस के अंदर किस तरह जाना है। फार्मूला सेम यही यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। अब इस सेल्सियस को दूसरी साइड पे ले जाओ, ये केल्विन को इस साइड पे ले आओ, या 273 को सिंपली दूसरी साइड पे ले जाओ, तो हमारे पास सिंपली यही फार्मूला, ये देखिए मैंने किया हुआ। यानी सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, यानी 273 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो सिंपल आपने यही फार्मूला याद रखना है। लेकिन अगर टेम्परेचर केल्विन के अंदर कन्वर्ट निकालो, सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अगर केल्विन के अंदर गिवन हो सेल्सियस निकालना हो तो ये 273 को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। यानी ये सिंपली आपने मैथ के अंदर भी किया हुआ है कि अगर आपने एक वैल्यू निकालनी हो तो बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अगर केल्विन निकालना है तो सेल्सियस को इस तरफ ले आना है, अगर सेल्सियस निकालना है तो ये 273 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। और सिंपली ये वही एग्जांपल मैंने पुट किया है। आप फर्ज कर लें इस टेम्परेचर को केल्विन के अंदर गिवन है, अगर आप इसे सेल्सियस के अंदर करेंगे तो किस तरह करेंगे, इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें। ये जो ऊपर टेम्परेचर निकला था 303 केल्विन, इसको मैंने सेल्सियस के अंदर करना हो तो कैसे करूँगा, इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूँगा। तो वैल्यूज़ को मैंने पुट किया है तो 303 ये टेम्परेचर इन केल्विन आ गया है। या यहाँ में मैं लिख भी देता हूँ टेम्परेचर इन केल्विन ये इक्वल है 303, ये फॉर एग्जांपल।
तो ये एग्जांपल मैंने पुट किया कि टेम्परेचर इन केल्विन ये दिया हुआ 303 और इसको मैंने सेल्सियस के अब दे देंगे 303 के अंदर से 273 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। ये वही नहीं आगे जो हमने पहले किया था, यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर करें तो 303 आता है और 303 को अगर आप सेल्सियस के अंदर करें तो 30 डिग्री सेल्सियस ही आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल आ जाता है कि हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर किस तरह जाना है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर हम कर लेते हैं, तो ये वाला फार्मूला है F = 1.8 C + 32। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन होगी जो कि डिग्री सेल्सियस के अंदर होगी, अगर आप उन्हें उसे फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब C की जगह आपने वो वैल्यू पुट करनी है जो आपके और डिग्री सेल्सियस के अंदर गिवन होगी। तो ये मैंने वही सेम एग्जांपल ऊपर वाले लिए कि 30 डिग्री सेल्सियस को ही अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ फ़ारेनहाइट के अंदर तो वो कितना आएगा। तो C की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दिया जो है 30, तो प्लस 32, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 54 और इन दोनों को प्लस कर दूँ तो आता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई है स्केल की, किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस की हमारे पास कन्वर्जन हो गई है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। और सिंपली अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है। ये फार्मूला क्या कहता है कि C = होता है F-32 डिवाइडेड बाय 1.8। अब सिंपली ये इस फार्मूले की ही मॉडिफिकेशन है, इसके अंदर है हमारे पास। अब देखें तो ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ F = हमारे पास 1.8 C + 32, तो ये 32 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.8 C और 1.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है C के साथ, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो F-32 डिवाइडेड बाय 1.8 = C। अब सिंपली यही फार्मूला है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, यानी इस फार्मूले की मॉडिफिकेशन। अब फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक टेम्परेचर इन ये डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर मैं कहूँ आपने सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, ये फार्मूले के अंदर फ़ारेनहाइट की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अभी देखिए 86 - 32, 86 को माइनस करें तो आता है 54, 54 को 1.8 से डिवाइड करें तो आता है 30 डिग्री सेल्सियस। ये वही नहीं आ गया, यानी अगर आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर करें तो 86 आता है और 86 को अगर आप डिग्री सेल्सियस के अंदर करें तो 30 डिग्री सेल्सियस ही आता है। तो ये थी हमारी कन्वर्जन ऑफ स्केल। और एक और स्टेप है कि अगर आपने आपसे को दिया हो कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है आपने केल्विन के अंदर, देखें यानी फ़ारेनहाइट टू केल्विन जाना है, फ़ारेनहाइट टू केल्विन जाना है। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं होता, आपने सबसे पहले फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, यानी इस फार्मूले के अंदर पहले फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस के अंदर, फिर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे इस ये ऊपर वाले फार्मूले के अंदर। अब ये डिग्री सेल्सियस के अंदर आ गया, फिर डिग्री सेल्सियस को इस फार्मूले के अंदर पुट करके केल्विन के अंदर निकाल लेंगे। यानी ये जो फार्मूला गिवन है हमारे पास, पहले उसको डिग्री फ़ारेनहाइट फर्स्ट का आपको दिया हुआ है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको कन्वर्ट करना है आपने केल्विन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को पहले कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस के अंदर, 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो अब इसको कन्वर्ट करना है आपने केल्विन के अंदर, तो केल्विन के अंदर ये 30 डिग्री को इसके अंदर पुट करेंगे तो आ जाएगा 303 केल्विन। यानी अगर आपसे कहा जाए कि डिग्री फ़ारेनहाइट को आपने कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल के अंदर, तो पहले डिग्री फ़ारेनहाइट से आप जाएंगे सेल्सियस के अंदर, फिर सेल्सियस से आप जाएंगे केल्विन के अंदर। तो इस तरह आपने कन्वर्शन करनी है। और अगर आपसे कहा जाए केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट आए तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे बैक टू बैक। तो पहले आप केल्विन से आएंगे डिग्री सेल्सियस से के ऊपर, फिर डिग्री सेल्सियस को, यानी पहले आपने कन्वर्ट करना है केल्विन को इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करके, केल्विन को कन्वर्ट करना है पहले डिग्री सेल्सियस के अंदर, फिर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो ये सिंपल फार्मूला है, यानी अगर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन के अंदर जाना हो तो पहले सेल्सियस पे जाएंगे फिर केल्विन पे जाएंगे, अगर केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाना हो पहले सेल्सियस पे आएंगे फिर डिग्री फ़ारेनहाइट पे आएंगे।
तो ये सिंपल आपने फार्मूले याद कर लेने हैं। सिंपल है, दो ही फार्मूले हैं। एक तो बेसिकली ये फार्मूला है जो आपने याद करना है, ये याद कर लेंगे तो आपको सेल्सियस से केल्विन आ जाएगा, केल्विन से सेल्सियस आ जाएगा। और सिंपली दूसरा फार्मूला है ये वाला। अगर ये वाला फार्मूला आप याद कर लेंगे तो आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट आ जाएगा और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास कन्वर्जन ऑफ स्केल्स।